नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 119 इंडियन माइग्रेंट्स में रिटर्न इंडिया फ्रॉम यूएसए ऑन February 15 एंड 16। 15-16 फरवरी जो तारीख है, इस तारीख को 119 जो अवैध प्रवासी भारतीय यूएस की कैद में हैं या उनको उन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, उनको वापस भारत लाया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि ये जो अगर ये आएगी 15-16 तारीख को फ्लाइट में भारतीय आएंगे तो ये उनका दूसरा समूह होगा। इसके पहले भी वो एक समूह जो है डिपोर्टीज का जो भारत में वापस भेजे जा चुके हैं, जो वहां पर अवैध रूप से रह रहे थे। आपको बता दें कि जब से ट्रंप साहब जीते हैं तब से, और उसके पहले जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तब भी उन्होंने अपना एक ही मुद्दा बनाया हुआ था कि वो अवैध प्रवासियों को देश से निकाल के दम लेंगे। और जैसे 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने पहला ऑर्डर यही किया कि सारी एजेंसीज को लगा दिया कि किसी प्रकार जितने भी अवैध हैं, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो मैक्सिको के हों, कनाडा के हों, पनामा के हों, पेरू के हों, वेनेजुएला के हों, जितने भी अवैध लोग उनके देश में रह रहे हैं और देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनके बेरोजगारी का कारण बने हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को देश के बाहर निकाला जाएगा। और वो सबको चार्टर्ड फ्लाइट्स में और जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स होते हैं उनमें भर भर के सबको वापस उनके देश भेजा जा रहा है। उसी क्रम में भारत, जो कि स्वयं में बहुत बड़ी संख्या में अवैध भारतीय वहां रहते हैं, उनको भी भेजा जा रहा है। वो कुछ अलग नहीं है। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। 2 फ्लाइट्स कैरिंग 119 इंडियन माइग्रेंट्स, 2 फ्लाइट जो है, 2 एरोप्लेन लगभग 119 अवैध भारतीयों को जो है लेकर के बहुत जल्दी, अर्थात 15 या 16 फरवरी, हो सकता है 15 को दोनों आ जाएं, अगर 15 को नहीं आए तो दोनों 16 को आएंगे। ये भी हो सकता है कि एक फ्लाइट 15 को आए, फिर वो वापस जाए और फिर 16 को दूसरी फ्लाइट आए। ये उतरेंगे, कहां उतरेंगे? ये अमृतसर का एयरपोर्ट है जिसका नाम है गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमृतसर अर्थात पंजाब की बात हो रही है। इस जो 119 लोगों में जो अमेरिकी ऑफिशियल्स ने बताया है, उसमें बताया गया है कि 67 लोग पंजाब से हैं, हरियाणा के 33 लोग हैं, गुजरात के 8 लोग हैं, उत्तर प्रदेश के 3 लोग हैं, महाराष्ट्र के 2 लोग हैं, गोवा के 2 लोग हैं, राजस्थान के 2 लोग हैं, और एक आदमी जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का भी इसमें है। आप समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा लोग पंजाब हरियाणा से हैं, बाकी जगहों के 8, 3, 2, 1 ऐसे ही हैं। ये जितने भी डिपोर्टीज इस बार आ रहे हैं, ये वो डिपोर्टीज हैं जो अभी हाल ही में जो है यूएस में इंटर हुए थे, मैक्सिको के रास्ते या कनाडा के रास्ते, और जैसे ही वो इंटर हुए यूएस के जो है सीमा में, वैसे ही वो पकड़ लिए गए थे। वो लाखों रुपए, 20-20 लाख रुपए खर्च करके वो डंकी रूट से इन देशों के, पहले मैक्सिको पहुंचे या पनामा पहुंचे, वहां से मैक्सिको गए, मैक्सिको से अवैध रूप से जो दलाल होते हैं, इस पार के दलाल और उस पार के दलाल, लाखों रुपए लेकर के उनको चोर रास्तों से जो है सीमा पार करवाते हैं। और सीमा पार करवाने के बाद वो एक असुरक्षित देश में पहुंच जाते हैं, जहां पर ना उनके पास कोई कागज है, ना उनके पास कोई बैकअप है, ना उनके पास कुछ दिन जीवन जीने के लिए पैसा है। तो ऐसे लोग बहुत आसानी से जो है इधर उधर फंस जाते हैं, या तो कोई उनका शोषण करेगा, उनसे बेगारी करवाएंगे, और नहीं तो आसानी से वो पुलिस की नजर में पहले ही पकड़ में आ जाते हैं कि ये अवैध हैं, उनकी हरकतों से ऐसा लग जाता है। तो ये जो 119 लोग हैं, ये अभी हाल ही में गए हैं पिछले साल, और पुलिस ने इनको घुसते ही पकड़ लिया है। ये ऐसे लोग हैं। जो यूएस के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग पकड़े गए थे, ये जैसे ही ये यूएस की टेरिटरी में घुसे, तो जो दलाल थे, जिन्होंने इनको सीमा पार कराया था, उनकी सलाह पे जैसे ये घुसे, वैसे इन्होंने अपना पासपोर्ट जो है फाड़ के फेंक दिया।
क्योंकि दलालों ने इनसे कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पकड़े जाएं और उसके बाद उनके माध्यम से जो यूएस की सरकार या मैक्सिको की सरकार या कनाडा की सरकार उन तक पहुंच जाए। तो इनकी सलाह पर उन्होंने पासपोर्ट भी फाड़ के फेंक दिए, जिससे कि उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो डिस्क्लोज ना होने पाए। ये ना मालूम चलिए किस देश से आए हैं, वो कहेंगे हम तो यहीं के रहने वाले हैं। इसके पहले 5 फरवरी को एक फ्लाइट जो है, जो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता है C-17 ग्लोब मास्टर, उसमें भर करके 104 लोग जो है पहले भी जो है अमृतसर उतर चुके हैं। उसमें भी अधिकांश लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात के ही थे। अब ये जो दूसरे फ्लाइट और तीसरी फ्लाइट आएगी, वो भी, उसमें भी अधिकांश लोग पंजाब और हरियाणा के ही हैं। पंजाब और हरियाणा में ये चलन है कि वो जो है उनका कनेक्शन वहां रहता है। कुछ लोग जो पहले जा चुके हैं वो उनके माध्यम से वहां पर अवैध रूप से इंटर कर जाते हैं और उसके बाद उन्हीं के माध्यम से छोटी मोटी नौकरियां वहां पर करके अपनी आजीविका कमाते हैं। ये जो डिपोर्टीज हैं, अर्थात जो ये लोग यहाँ सरेंडर किए जा रहे हैं, इन लोगों ने एक शिकायत की थी। जो गुजरात के लोग थे उन्होंने शिकायत किया था। उन्होंने कहा था कि जो यूएस के अधिकारी हैं वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके हाथों और पैरों को जो है हथकड़ी बांधे रहते हैं और वो हथकड़ियां तभी खोली जाती हैं जब वो भारत पहुंच जाते हैं। अर्थात उनको ये डर है कि कहीं ये फिर इधर उधर से चोरी रास्ते से वापस भाग न जाए, इसलिए वो हथकड़ी पहना के लाते हैं अपराधी की तरह। और ये लोग जो वहां से अवैध रूप से गए थे, उनको लगता ही नहीं है कि उन्होंने कोई अपराध किया है। स्वाभाविक रूप से यूएस के कानूनों का आपने उल्लंघन किया है और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अपराधी हैं, और अपराधी को हथकड़ी पहनाना कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ, आपको लगता होगा कि ये आपके साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन उनके कानूनों के अनुसार वो सही है। जब ये मालूम चला कि भाई इनको भारतीयों को हथकड़ी पहनाया जा रहा है, ऐसे भारतीयों को जो बहुत बहादुरी के साथ सीमा पार करके यूएसए गए थे, तो उसके बाद विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया सरकार के खिलाफ। उनका कहना था कि अगर मोदी जी ट्रंप के दोस्त होते तो ना तो ये लोग वापस आते, ट्रंप साहब सबको रख लेते और कहते कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, तो मोदी जी के देश के लोग भी हमारे दोस्त हैं, और हथकड़ी तो ना ही पहनाते। लेकिन ये सब मुद्दे जो है खोखले हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि देश में एक आवाज उठने लगी थी, मीडिया ने इस पर घमासान टीआरपी बटोरना शुरू कर दिया था, तो जब पीएम मोदी जी इस बार वाशिंगटन के अपने दौरे पे गए तो उन्होंने ट्रंप साहब से बात किया। उन्होंने कहा कि बहुत किरकिरी हो रही है, भाई ये लोगों को हथकड़ी पहना के मत भेजिए। जब आपने इनको पकड़ के फ्लाइट में बैठा ही दिया है तो अब ये फ्लाइट से कूदेंगे तो नहीं ही, तो हथकड़ी खोल दीजिए इन लोगों की और इनको वापस भारत भेज दीजिए ससम्मान। तो मैंने आप जब पिछला वीडियो बनाया था, जब ये 104 लोग आए थे, तो मैंने कहा था कि अगले 2 से 3 महीने में लगभग 500 लोगों को और आना है। तो अभी आपने देखा 15 फरवरी 16 फरवरी को 119 लोग आ रहे हैं और अगले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में करीब 150 से 200 लोग और आने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। दूसरा समूह यूएस रिटर्न आ चुका है, भारत आने वाला, कल आ जाएगा। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।